बिलासपुर की उड़ान किस तरीके से शुरू हुई थी और अभी और क्या बाकी है? राजधानी तो स्वाभाविक रूप से रायपुर बनी, लेकिन न्यायधानी हाई कोर्ट बिलासपुर को मिला। हमने विजन डॉक्यूमेंट बनवाया था, सारी निकायों का काम प्रारंभ किया। हमारी जो लाइफ लाइन है अरपा, उसको भी हमने पूरा करना। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, कैसी है तैयारी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। हमारा जो संगठन है वो जीवन संगठन है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। जो क्रियाशील संगठन रहता है उसको कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे और सर्वाधिक सफलता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो जिस तरीके से आबकारी घोटाला में बड़े बड़े अफसरों के नाम आ रहे हैं, बहुत लोग अंदर हैं, विधायक जी अंदर चले गए हैं, क्या ऐसे घोटाले की गुंजाइश होती है क्या? छत्तीसगढ़ की पहली सरकार थी जिसकी दुकान में 2 अकाउंट बनते थे। एक अकाउंट जो सरकारी खजाने में जाएगा और दूसरा अकाउंट इनके जनप्रतिनिधि उनके पास जाएगा। इसका मूल मंत्र है हम नहीं सुधरेंगे, इसीलिए परमानेंट जनता ने इनको विदा कर दिया। पिताजी से क्या राजनीतिक दांवपेच सीखे आप? हमारे यहाँ दांवपेच नहीं सिखाए जाते। हमारे यहाँ तो जनसेवा, राष्ट्रवाद, प्रदेश को आगे कैसे लगाए, ये दांवपेच हमने जरूर सीखे। देखिए, मैं लंबे वक्त बाद बिलासपुर आया हूँ और जब पिछली बार आया था तब भी आपसे मुलाकात हुई थी और अब यहाँ पे हूँ, मगर इस बीच मैंने देखा कि बिलासपुर शहर बहुत बदल गया है। तो ये जो हमारे जो कार्यक्रम है उसकी थीम लाइन ही ये है कि बिलासपुर की उड़ान, ये जो उड़ान है, जो विकास की, ये विस्तार की, बिलासपुर का जो विस्तार हुआ है, तो ये जो विस्तार की उड़ान आपने चूँकि शुरुआत से ही देखी है, आप पाँच बार के विधायक हैं, कई विभागों के बड़े मंत्री रहे हैं, तो ये जो उड़ान है किस तरीके से शुरू हुई थी और अभी और क्या बाकी है? 2003 में जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी थे और उनके मंत्रिमंडल में मुझे काम करने का अवसर मिला और संयोग से मेरे पास नगरीय प्रशासन विभाग भी रहा। तो उस समय हमने न केवल बिलासपुर बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी नगर निगम हैं, नगरीय निकाय में नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत है, उनकी एक विजन के साथ हमने कई एजेंसी हायर की थी। विजन के साथ फेस वाइज कि 20 साल के बाद इनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, आगामी 50 साल के बाद बढ़ती हुई जो आबादी है उसकी चुनौतियां क्या होंगी और उसको हमको क्या तैयारी करनी चाहिए, हमने विजन डॉक्यूमेंट बनवाया था। और उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे हमने सारी निकायों का काम प्रारंभ किया। और जहाँ तक बिलासपुर का सवाल है, बिलासपुर में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, देखिए सड़क, बिजली, पानी, ये तो बेसिक नीड्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ मनोरंजन के जो साधन हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉजिस्टिक है, कनेक्टिविटी है, हर गरीब के लिए आवास है, मतलब एक इंटीग्रेटेड योजना। दूसरा वाटर सप्लाई है, क्योंकि आम तौर पे अगर हम देखेंगे तो पूरे देश में वाटर सप्लाई हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर से, तो उसको सरफेस वाटर में कैसे कन्वर्ट करें जिससे भावी पीढ़ी के लिए हम अंदर का जो रिजर्व वाटर है वो छोड़ के जाएं। तो क्रमबद्ध हमने काम प्रारंभ किया। और जहाँ तक बिलासपुर का सवाल है, देखिए बिलासपुर के जितने भी बड़े काम हुए, पहले जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे बिलासपुर की भावना थी बिलासपुर को रेलवे जोन मिलना चाहिए और इसके लिए लंबा संघर्ष हुआ। और उस बिलासपुर की जन भावनाओं को पूरा किया इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिलासपुर को रेलवे जोन की सौगात के रूप में। बिलासपुर नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं था, जो भी था स्टेट हाईवे था। पहली बार बिलासपुर नेशनल हाईवे से जुड़ा, अब तो खैर नंबर बदल गए, उस समय था NH 200 जो राजनांदगांव से प्रारंभ होकर बिलासपुर तक आता है और झारसुगड़ा तक ये NH 200 बना था। तो पहली बार NH से जुड़ा। फिर उसके बाद
यहाँ पर एससीसीएल का एक बिल्डिंग बनी हुई थी, हेल्थ के हिसाब से वो अपोलो जो अस्पताल है ठीक ठीक। उसके साथ टाई अप करवाना और यहाँ पर अपोलो जैसा देश का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल को छोड़ के हेल्थ फैसिलिटी देना, वो काम हुआ। उसके बाद सीपत में जो एनटीपीसी था हाँ वो पूरी तरह से लिंगोराउन हो रहा था, वो उस समय चालू हुआ। जी जी। तो ये जो बेसिक 4 बड़े काम मैं बता रहा हूँ, ये उस समय एनडीए की सरकार में हुए। जब 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ बनने के बाद स्वाभाविक रूप से विषय आया कि भाई राजधानी कहाँ होगी, तो राजधानी स्वाभाविक रूप से रायपुर में हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कि उन्होंने, क्योंकि बिलासपुर दूसरे नंबर का शहर था और हमारी भी जन भावनाएं थी, कि तो राजधानी बिलासपुर नहीं, राजधानी के लिए हमने कहा था, जी। तो राजधानी तो स्वाभाविक रूप से रायपुर बनी, लेकिन न्यायधानी हाई कोर्ट बिलासपुर को मिला। देश में बहुत कम उदाहरण मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में भी है। मिलेंगे कि राजधानी से बाहर भोपाल में भी है। हाई कोर्ट हो। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जन भावनाओं को ध्यान में, जी। छत्तीसगढ़ भी उनने दिया, हमारी बिलासपुर की हाई कोर्ट भी दी। जी शुरुआत होती है बिलासपुर की वहाँ से, जिन 5 कामों का जिक्र मैंने किया। शुरुआत में। उसके बाद 2003 में जब सरकार बनी, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ हमने उस काम को प्रारंभ किया। जी जी। उसके बाद बिलासपुर की जो पावर सप्लाई है, उसके लिए सब स्टेशन का विस्तार कैसे हो, जिसमें 24/7 इलेक्ट्रिक मिलती रहे जी, जी। और एक अच्छे पावर के साथ इंटरप्ट ना हो, वो पूरी व्यवस्था हमने खड़ी की। वाटर सप्लाई हमारी 1 टंकी थी बिलासपुर में, आज पूरे शहर में वाटर सप्लाई, अब सेकेंड फेज में जो मैंने जिक्र किया कि सरफेस वाटर से, उसका काम चल रहा है 400-500 करोड़ रुपए का, जो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे हम बिलासपुर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको सेव कर सकेंगे। विकास के काम तो जो अमर जी लगातार चल रहे हैं, मगर एक बड़ी खबर आई है जो आपकी रुचि की खबर ही होगी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। 17, 20 और 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। 18, 21 और 24 को मतगणना होनी है। और मैं देख रहा हूँ अभी आप जिस मीटिंग से आए हैं वहाँ भी शायद इसी सब की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है बीजेपी के सभी वरिष्ठ विधायकों के बीच में। तो कैसी है तैयारी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारा जो संगठन है वो जीवन संगठन है। 12 महीना चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, लगातार जनता से कैसे जुड़ना, और जो हमारा सामाजिक दायित्व है, कभी पर्यावरण को लेकर, कभी अवेयरनेस को लेकर, कभी यातायात को लेकर, हमारा कभी सफाई योजना को लेकर, स्वच्छ भारत को लेकर, निरंतर हमारा संगठन बूथ तक और देश तक हमेशा क्रियाशील रहता है। और जो क्रियाशील संगठन रहता है उसको कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको तो कभी भी चुनाव हो जाए, चाहे चुनाव आयोग ने जो 17 से 24 दिया है, हमारी तरफ से तो 20-23 दे, हमारी तरफ से तो 30 भी करता, तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। अभी मेरी कौशिक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम तीसरे चुनाव की लड़ाई में उतरने वाले हैं। केंद्र सरकार बना ली, स्टेट गवर्नमेंट बना लिया, अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। निश्चित तौर पे अभी तक छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय पंचायत के जो नतीजे आए हैं हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे और सर्वाधिक सफलता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मगर अभी भी बात तो वही है कि आपके सामने बड़ी चुनौती है कि नगरीय निकाय के चुनाव में अभी जो वर्तमान महापौर हैं वो तमाम कांग्रेस के लोग हैं, तो उन सबको वो सब फिर दमदारी से लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल लड़ना भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर सामने वाला पहलवान मजबूत नहीं हो तो लड़ने में मज़ा क्या आता है। लेकिन देखेंगे कौन सा पहलवान मजबूत होता है, भाजपा का या कांग्रेस का। और मुझे तो विश्वास है कि भाजपा के पहलवान जो होंगे, कांग्रेस के जो पहलवान उनके सामने टिकेंगे नहीं। नहीं, निश्चित। और यदि वो टिकना भी चाहें तो आप उनको टिकने कहाँ देते हैं बताइए? नहीं। छापे लगातार छापे चलते रहते हैं, तो छापों को भी लोग इसी से जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे विश्वास है जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हाँ। मध्य प्रदेश के जमाने से एक परंपरा थी कि हमारे यहाँ अध्यक्ष और महापौर का चुनाव सीधा जनता के द्वारा से होता था। मध्य प्रदेश से चला आ रहा था।
हमारी भी सरकार रही 15 साल, हमने सीधा चुनाव कराया, लेकिन पिछले बार इनने बदला क्योंकि इनको खुद को विश्वास नहीं था तो आपको कि हम लग रहा है सीधे रूप से जनता से जुड़ जाएंगे। हम परेशान नहीं करते क्योंकि कांग्रेस का आत्मविश्वास पूरी देश में लड़खड़ा गया है, इसीलिए यही लोग सब उल्टे सीधे करते हैं। और जहाँ तक आप छापे वापे की बात कर रहे हैं, देखिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं और अपना स्वतंत्र काम करती हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, सारे केस प्रमाणित हो रहे हैं। देखिए पीएससी घोटाला हमने बोला, सीबीआई ने प्रूव कर दिया कि कैसे कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ, किन किन लोगों ने लिया। जितने भी केस हैं सारे प्रमाणित होते जा रहे हैं और बेल जो है सर्वोच्च न्यायालय तक ने देने से इनकार कर दिया। स्वतंत्र एजेंसियां हैं कोर्ट, और ये तो अभी शुरुआत है। अगर ये एजेंसियां आगे बढ़ेंगी तो इन्हीं के अधिकारी जो अंदर गए हैं या जो राजनेता अंदर गए हैं वही बोलते हैं कि हम तो एक मोहरा है, असली कोई और है, असली चेहरे तो आना बाकी हैं अभी। असली चेहरों को आप नकाब उतार रहे हैं। जैसे कि मंत्री विधायक की बात करें कि कांग्रेस के विधायक भी अब लक्ष्मण जी अंदर हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि केवल राजनीतिक द्वेष के चलते मुझे अंदर देखिए मेरे को देखिए, ये तो हर व्यक्ति जब कोई अपराध में पकड़ाता है कभी स्वीकार करता है क्या? वो दूसरे पे ही आरोप लगाता है, मैं निर्दोष हूँ, उसने फंसा दिया। उसका फैसला निर्णय तो फिर एक प्रक्रिया है, न्यायालय करती है और न्यायालय कर ही रहा है, सबके सामने आ ही रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा फैसला होता है वो जनता का होता है। 5 साल में इनकी सरकार को छत्तीसगढ़ से बुरी तरह से नकार के जनता ने संदेश दे दिया कि छत्तीसगढ़ में ऐसे भ्रष्टाचारी हमको नहीं चाहिए। मगर जिस तरीके से आबकारी घोटाला में बड़े बड़े अफसरों के नाम आ रहे हैं, बहुत लोग अंदर हैं, विधायक जी अंदर चले गए हैं, मगर आप तो अपूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं, तो मैं 15 साल रहा हूँ। जी 15 साल रहे हैं, बताइए तो क्या ऐसे घोटाले की गुंजाइश होती है क्या? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल घोटाला है। देखिए मैं 15 साल इस विभाग में काम किया हूँ, मैंने दुनिया की पहली सरकार देखी है, दुनिया की, जो नंबर 2 का धंधा खुद करती है। सरकार का काम पकड़ना है। दुनिया की छत्तीसगढ़ की पहली सरकार थी जिसकी दुकान में 2 अकाउंट बनते थे। एक अकाउंट जो सरकारी खजाने में जाएगा और दूसरा अकाउंट इनके जनप्रतिनिधि या कहना चाहिए उच्च स्त्री पे बैठे हुए, संविधान की शपथ लिए हुए उनके पास जाएगा। ये दुनिया में कोई सरकार ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किया। आप 15 साल तक मंत्री रहे हैं, बिलासपुर की जनता पूछती भी है कि हमारे इतने वरिष्ठ विधायक हो, 15 साल का मंत्री रहे, तो आपको नहीं लगता कि वर्तमान सरकार को भी आपके अनुभव का अब उपयोग करना चाहिए, आपको मौका देना चाहिए? कर ही रहे हैं मंत्री के तौर पे। नहीं, मंत्री देखिए, जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ दायित्व तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई अप्रासंगिक नहीं होता। अभी विधानसभा में भी ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हो जी, भूपेश बघेल जी ने कटाक्ष किया था, मैं भी और धर्मलाल जी थे, बोले हमको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। बोले हम मार्गदर्शक मंडल में तो हैं, आप 5 साल के सीएम हो, आप कहाँ हो पहले ये तो बताओ। ये कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है और हमारा जो अनुभव है उसका लाभ ले रही है। आज भी हमको नगरीय निकाय चुनाव का दायित्व मिला हुआ है और ठीक है, नया नेतृत्व उभारना। आज कांग्रेस के पास नेता कौन है? कांग्रेस के पास नेतृत्व है ही नहीं, पीढ़ी दर पारिवारिक आता है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा नए नेतृत्व को पैदा करती है और पुराने लोगों का अनुभव का लाभ लेती है। तो आज छत्तीसगढ़ में भी नया नेतृत्व पार्टी उभार रही है और हमारा जो अनुभव है उसका भी लाभ ले रही है। मगर माने कि मंत्री बनने की गुंजाइश तो बनी है? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी के हर आदमी एक कार्यकर्ता है। संभावनाएं राजनीतिक में कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, पार्टी तय करती है कब किसको कैसा दायित्व दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए सदैव तैयार रहता है। मगर आप जिस परिवार से आते हैं वो भी एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। आपके पिताजी लखीराम अग्रवाल जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बनाने वाले नेताओं में शुमार थे, तो पिताजी से क्या राजनीतिक दांव पे सीखे हैं आपने? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है, और मैं उस पीढ़ी का हूँ भारतीय जनता जिन्होंने पार्टी, आपके पिताजी को देखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका गठन क्यों हुआ, अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में इसकी यात्रा क्यों प्रारंभ हुई? भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व में अखिल भारतीय जनसंघ है, यात्रा
राष्ट्रवाद के लिए प्रारंभ हुई, जिस प्रकार से आज़ादी के बाद चल रही थी। और इसमें लाखों लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी 40 साल में 50 साल में सरकार आ जाएगी विचारों को लेके और राष्ट्र को लेके। तो वास्तव में जो राजनीतिक दांवपेच है ये भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है इस देश को विश्व के मानचित्र में कैसे स्थापित करना। उसके लिए संघर्ष किया, हमने संघर्ष किया, जनता ने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद जन सेवा के माध्यम से आज भी जनता को साथ लेते हुए हम विश्व के मानचित्र में भारत को कैसे उभारें, देश के मानचित्र में छत्तीसगढ़ को कैसे लाएं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ दांव पेच नहीं सिखाए जाते, हमारे यहाँ तो जन सेवा, राष्ट्रवाद, प्रदेश को आगे कैसे लगाए, ये दांव पेच हमने जरूर सीखे हैं और जब भी अवसर मिलता है उसका उपयोग हम जरूर करते हैं। नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि 15 साल हमारी सरकार रही तो कई बार एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत समय हो गया, बदल के देख लो। शायद कांग्रेसी जो है सुधर जाएंगे 15 साल में, जनता सुधर जाएंगे, एक मौका और दे दिया। फिर जनता ने जब देखा 5 साल में कि ये तो सुधरेंगे नहीं और इनका मूल मंत्र है हम नहीं सुधरेंगे, जनता ने बोला अब जाइए परमानेंट, एक बार अवसर दे लिया, इसीलिए परमानेंट जनता ने इनको विदा कर दिया। ये भी 15 साल वाला है या और आगे जाएगा? नहीं, ये तो कांग्रेस का तो अगर आप देश में हाल देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस सिमट रही है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस जिसकी कभी देश में पंच से लेके पार्लियामेंट तक तूती बोलती थी, आज उसको छोटे छोटे क्षेत्रीय दल धमकाते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, यो करना पड़ेगा। बहुत दयनीय दशा है। और छत्तीसगढ़ में तो ठीक है, चलो शुभकामना है कि ये चुनाव थोड़ा अच्छे से लड़ें। अच्छा, मगर जो नगरीय निकाय के चुनाव है तो क्या पार्टी किन मुद्दों को लेके जाएगी? अपनी सरकार के कामकाज या पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है, 1 साल हमको अवसर मिला है और एक साल में जितने हमारे अधिकांश मोदी गारंटी 2024 के हमने वादे किए थे उसको हमने पूरा किया है। एक दूसरा, हमारा 15 साल का जो कार्यकाल है वो भी देखिए जनता ने देखा है और तुलनात्मक अध्ययन किया है कि 15 साल में हम क्या थे, 5 साल में कांग्रेस, वो भी एक इशू है। इसके अलावा आगे, क्योंकि 5 साल में जो अव्यवस्थाएं हुई या 5 साल में जो डेवलपमेंट के काम रुके या जो हमने किए थे वो अधूरे पड़े, जनता हमसे अपेक्षा करती है। वो भी एक मुद्दा होगा कि आने वाले जो 3 साल 4 साल में है हम क्या करेंगे, वो भी एक मुद्दा होगा। केंद्र सरकार की भी उपलब्धि होगी, राज्य सरकार की भी उपलब्धि होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कांग्रेस के भ्रष्टाचार का, वो हमको बोलने की जरूरत नहीं, वो जन चर्चा का विषय है। वो तो रोज ईडी वाले, सीबीआई वाले पेपर में आते रहता है, वो जनता जानती है। चलिए, आपको बहुत आपने बातें की, मगर एक आखिरी सवाल मेरा ये कि बिलासपुर की जनता आने वाले दिनों में आपसे क्या उम्मीद करे कि आने वाले दिनों में बिलासपुर और कितना बदलेगा? आप चूँकि नगरीय निकाय के नगरीय प्रशासन के लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं, बहुत कुछ आपने बदला भी है, मगर कम शब्दों में बता दीजिए कि आने वाले दिनों में हम लोग जो बिलासपुर की उड़ान है वो कहाँ तक विस्तार पाएगी? देखिए, 2 विषय हैं इसमें। एक तो बिलासपुर का गौरव है कि 100 स्मार्ट शहरों में एक बिलासपुर है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया। बिल्कुल। अब मैं उन विषय पे नहीं जाऊंगा कि ये पैसा का खर्चा नहीं किए, क्योंकि दोषारोपण करना ठीक भी नहीं है। वो तो उनको सजा मिल गई और आगे और मिल जाएगी। तो वो जितने अधूरे काम है उसको पूरा करना, क्योंकि वो एक योजना के साथ जन आकांक्षाओं के साथ बने थे, उसको हम त्वरित गति से पूरा किया भी है और पूरा करेंगे भी। बहुत सी हमारे शासनकाल की योजना है, मैंने जिक्र किया अमृत मिशन जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को बनाएगा, उसको भी जल्दी पूरा करना। हमारा जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है थोड़ा सा अधूरा है, वो भी पूरा करना। हमारी जो लाइफ लाइन है अरपा, उसको भी हमने पूरा करना, क्योंकि जो हमने योजना बनाई थी अब जो भी हुआ उसको पूरा करना। इसके साथ ही देखिए एजुकेशन हब है, यहाँ लगभग बाहर के 60 से 70 हज़ार या 80 हज़ार बच्चे हमारे यहाँ इस बिलासपुर में आए। इस एजुकेशन हब को कैसे व्यवस्थित करना। तीसरा, ट्रेड और कॉमर्स में
ये शहर कैसे आगे बढ़े उसके लिए नीतियां बनाना। एयर कनेक्टिविटी यहाँ से चालू शुरू हुई हो गई है, आपकी, चालू बिल्कुल। हो गई है, जी जी जी, लेकिन इसका वृहद स्वरूप कैसे आए इसकी बात। इसके लिए काम करना, औद्योगिकरण करना। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये सारी चीजें एक तरफ, अच्छा, पहली बिलासपुर का जो वातावरण खराब हुआ है अपराध का, जान माल की सुरक्षा करना, बिल्कुल, जिससे लोगों को अमन चैन रहे। तो कानून व्यवस्था सुधार हमने किया भी है, लेकिन आज भी उस सारी व्यवस्थाओं को सुधार करते हुए आगे बढ़ना। सारे गरीबों को, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उन सारे गरीबों को हम इस 4 साल में व्यवस्थित करके एक सम्मान के साथ पक्के बिल्डिंग में पहुंचाना। चलिए। ये 5-6 काम है। और जो हमारी न्यायदानी है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो भी बहुत ऊंची है। नहीं, चलिए, आपने उसको बहुत करना। बहुत सारे जो सपने देखे हैं अपने शहर बिलासपुर को सपने नहीं लेके, देखे हम तो, उनको पूरा सपने करने के लिए देखते हैं, भगवान उसका लक्ष्य बनाते हैं और पूरा करते हैं। उनको भगवान आपको ताकत दे, शक्ति दे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद चलिए, अमरपाल जी, बहुत बहुत जो धन्यवाद विस्तार दिनेश न्यूज़ के जी। आप प्रोग्राम में आए और इतने खुल के हम सब लोगों से चर्चा किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।